नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द माइक 67 एपिसोड में। मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शाम के 6 बज चुके हैं और शुरू करते हैं हमारी काव्य गोष्ठी शब्द माइक 67। आज हमारा कोई एक संदर्भिक विषय नहीं है, पर हम काव्य पाठ अपना जारी रखेंगे और इस श्रृंखला की शुरुआत में करना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ कवि जुड़े हुए हैं, नागेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जारी। आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज के कवित्व का जो शुभारंभ करने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए शुक्रिया। आज मैं आपको श्रृंगार श्रृंगार रस में डूबा हुआ एक गीत सुनाता हूँ, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के रस के लिए किया जा सकता है। तो मेरा गीत का शीर्षक है चांद जैसे चेहरे को। चांद जैसे चेहरे को जुल्फों से ना छुपाइए, चांद जैसे चेहरे को जुल्फों से ना छुपाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए। आगे के बंद देखिए। क्या कभी किसी ने खिलती कलियों को देखा है? क्या कभी किसी ने झूमती गलियों को देखा है? क्या किसी ने मधुबन की रंगरलियों को देखा है? मधुबन की गलियों में इन कलियों को पाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए। आगे का बंद सुनिए। कल कल करती बहती ये नदियां मस्तानी है, प्रीत के गीत सुनाती ये शाम सुहानी है। हर जुबा पे जो है फैली बस अपनी कहानी है, प्यार के मौसम में हमको ऐसे ना तड़पाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए। और अंतिम बात सुना रहा हूं। शाम सवेरे दिल में मेरे आप ही रहती हैं, तुम हो मेरी धड़कन मुझसे ये कहती है। चांदनी रातें मुझको बेचैन यूं करती हैं, चांदनी रातों को ख्वाबों में ना आकर सताइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए। चांद जैसे मुखड़े को जुल्फों से ना छुपाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए, रुक जाइए मेरी जान, जरा सा रुक तो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर, जी। मेरी बहुत पहली बढ़िया कविता। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बेहतरीन परफॉर्मेंस नागेंद्र जी की। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे सर राजीव रावत जी को, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि। सर, स्वागत है आपका शब्द माई की जॉर्ज। चलिए, आज सामान्य बांधा बांधा नरेंद्र जी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए सुना रहा हूँ। दास्ताने मोहब्बत करके लिखा था मैंने। दास्ताने मोहब्बत जो तुम सुना दो, दरियाए दिल में कमल खिल ही जाए। दास्ताने मोहब्बत जो तुम सुना दो, दरियाए दिल में कमल खिल ही जाए। अधरों से अपने तुम गुनगुना दो, बिखरे मेरे शब्द गजल बन ही जाए। ये मौसम, ये पानी, हवा के ये झोंके, ये मौसम, ये पानी, हवा के ये झोंके, खुशबू तो तेरी बिखरा रहे हैं। ये आसमां में चमकते सितारे खोए खोए से चले जा रहे हैं। ये नदिया की धारा, कल कल ये पानी, नगमे तेरे ही गुनगुना रहे हैं। भौरों की गुनगुन, ये कोयल की कुहू, जैसे तुझे ही बुला रहे हैं। सूखा पड़ा है दिल का बगीचा, सूखा पड़ा है दिल का बगीचा, जरा मुस्कुरा दो तो फूल खिल ही जाए। अधरों से अपने तुम गुनगुना दो। आंखों का काजल, अधरों की लाली, पायल की छम छम जैसे बुलाती। आंखों का काजल, अधरों की लाली,
पायल की छम छम जैसे बुलाती, कलाई की चूड़ी ये बिंदिया निगोड़ी, चाहत की नई दुनिया सजाती। ये कानों के झुमके, ये कमर के ठुमके, नींद भला किसको है आती। आंखों के दरमिया आहिस्ता आहिस्ता छाया सी बनकर तू ही सताती। मुझको लगी ये जो दिल की लगन है, काश तुझे भी तो लग जाए। अधरों से अपने तुम गुनगुना दो, आहिस्ता निकलना तुम तो ये जाना, इरादे मौसम खराब बहुत है। आहिस्ता निकलना तुम तो ये जाना, इरादे मौसम खराब बहुत है। होठों का तेरा यूं थर थराना, ना कहते हुए कहता बहुत है। आंखों की दरिया में तैर के जाना, आंखों की दरिया में तैर के जाना, सच में जानम कठिन बहुत है। तेरी अदाओं पे मर ही न जाऊं, मेरा तो दिल नाजुक बहुत है। जी चाहता हूँ भर लूं बाहों में, कोई पल यूं निकल ही न जाए। अधरों से अपने, अंतिम बंद है, सुख दुख बांटूं किससे अब मैं, सुख दुख हमारे हो गए सांझी। सुख दुख बांटूं किससे अब मैं, सुख दुख हमारे हो गए सांझी। उस राह पे चल दिया मैं तो, जिस पर हम तुम हो गए राजी। गम नहीं अब हारूं या जीतूं, गम नहीं अब हारूं या जीतूं, दिल की लगा दी तुम संग है बाजी। साहिल पिला दो या डुबो दो, साहिल पिला दो या डुबो दो, जीवन नैया की तुम आजी। दे दो सहारा जो तुम मुझको दो, लड़खड़ाते कदम संभल ही तो जाए। अधरों से अपने तुम गुनगुना दो, बिखरे मेरे शब्द गजल बन ही जाए। दास्तानी मोहब्बत जो तुम सुना दो, दिल के दरिया में कमल खिल ही जाए। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सर। बहुत धन्यवाद। सुंदर। जगजीत सिंह की याद आ गई, और शब्द तो बहुत सुंदर चुने थे आपने, बहुत जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में, और हमारे साथ अमन जी जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। सर स्वागत है आपका शब्द माइक की ऑल योर्स। धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। सभी को प्रणाम। छोटी छोटी दो कविताएं हैं, एक है मोटापा और दूसरा इसके बाद बताऊंगा क्या है कि हम जिस उम्र से गुजर रहे हैं हमें मोटापा बड़ी तेजी से पकड़ता है, 35 से 40 के बीच। तो उसी के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की थी मैंने कि पौ फट गई जागो और जूते पहनकर भागो, पौ फट गई जागो जूते पहनकर भागो, जो दौड़ ना लगाओगे तो मोटे होते जाओगे। कपड़े फिट ना आएंगे लोग अदरक तुम्हें बुलाएंगे, कपड़े फिट ना आएंगे लोग अदरक तुम्हें बुलाएंगे, मधुमेह में जकड़े जाओगे तो मन की खा ना पाओगे। कमर नहीं कमरा होगा और चादर तुम्हारा कुर्ता होगा, कमर नहीं कमरा होगा, क्या बात है भाई। चादर चादर तुम्हारा कुर्ता होगा। समारोह में जब भी जाओगे तो आत्मसम्मान का भुर्ता होगा। खाके जो सो जाओगे तो कुंभकर्ण हो जाओगे, खाकर जो सो जाओगे तो कुंभकर्ण हो जाओगे। जो सीढ़ी चल ना पाओगे तो चलने में भी सुस्ताओगे। हर द्वार तेरा सिकुड़ा होगा, हर गली में फिर लफड़ा होगा, हर द्वार तेरा सिकुड़ा होगा, हर गली में फिर लफड़ा होगा। खटिया भी मचमचाएगा और कम्बोर्ड तशरीफ उठा ना पाएगा। तन नहीं उठने देगा और मन नहीं भगने देगा, तन नहीं उठने देगा और मन नहीं भगने देगा। पूरे समय में बदन तुम्हारा तुम्हें नहीं हिलने देगा। जो दौड़ तुम लगाओगे और पसीना खूब बहाओगे, जो दौड़ तुम लगाओगे और पसीना खूब बहाओगे, अपनी चर्बी को तुम तब अपनी मर्जी से घटाओगे। तुमको कसम ये खानी है कि वजन नहीं बढ़ानी है, तुमको कसम ये खानी है
ये वजन नहीं बढ़ानी है, चाहे थककर चूर हो जाए फिर भी दौड़ लगानी है, फिर भी दौड़ लगानी। ये मोटापे के ऊपर मेरी एक छोटी सी कविता थी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर से कविता सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और एक दूसरी कविता, एक कुछ क्षण ही अब शेष है, अब तो, कविता का शीर्षक है कुछ क्षण ही शेष है अब तो, तुम मिल जाओ तो अच्छा है, कैसे मैं समझाऊं तुमको, जीवन का धागा कच्चा है, सांस में आस जगी है अब भी, तुम मुझसे मिलने आओगे, सांस में आस जगी है अब भी, तुम मुझसे मिलने आओगे, आंखें बंद होने के पहले अखियन की प्यास बुझाओगे, तुम बिन मेरा जीवन सूना, सूना है मन का हर कोना, मन की व्यथा कम हो कैसे, साथ मेरे अगर तुम हो ना, मैं तो तेरा हो ना पाया ना तुम मेरे हो पाए, मैं तो तेरा हो ना पाया ना तुम मेरे हो पाए, ना मैं खुल के रो पाया कभी और ना तुम खुल के हंस पाए, तन सोया है मरण सैया पर मन चौखट पर जा बैठा, तन सोया है मरण सैया पर मन चौखट पर जा बैठा, आहट तेरी छूट न जाए, द्वार पर कान लगा बैठा, आ जाओ के सांसों को अब न आने जाने की मोहलत है, आ जाओ के सांसों को अब न आने जाने की मोहलत है, रक्त शिरा में ना भाग रही अब और हृदय गति में घपलत है, वो भी क्या दिन थे जब मैं तुमको बस याद भर कर लेता था, वो भी क्या दिन थे जब मैं तुमको बस याद भर कर लेता था, और तुम्हारे हृदय द्वार पर मेरा प्रेम दस्तक दे देता था, लगता है अब पहले जैसा तार दिलों के जुड़े नहीं, लगता है अब पहले जैसा तार दिलों के जुड़े नहीं, पत्र सभी तो मिल जाते हैं पर संदेश एक भी मिले नहीं, बुझती राहें राह ताकती विश्वास अभी तक डिगा नहीं, बुझती नजरें राह ताकती विश्वास अभी तक डिगा नहीं, क्या मैंने जो भेजी पाती अभी तक तुमको मिली नहीं, इससे पहले प्राण में त्यागूं और नरक लोक पहुंच जाऊं, इससे पहले प्राण में त्यागूं और नरक लोक पहुंच जाऊं, एक बार दर्शन कर तेरा कुछ बोझ से मैं मुक्ति पाऊं, कुछ बोझ से मैं मुक्ति पाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये सब तो शुरुआत करते हैं नागेंद्र जी से फिर से। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से शब्द माइक की जागे। जी धन्यवाद आप लोगों का। मेरे इस गीत का जो शीर्षक है वो है मतलब। आज मतलबी दुनिया है और सारे मतलब के रिश्ते हैं, तो उसी पर कुछ लिखने का प्रयास किया है मैंने। मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, है किसको किसकी फिक्र जहां में कह गए वो दीवाने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। पहला बंद सुनिए। खुशी किसी की देख के क्यों इंसान कोई जलता है, किसी की जूठन खा के क्यों यहाँ पे कोई पलता है, इस धरती पर सबका हक है कह गए लोग पुराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। दूसरा बंद सुनाता हूँ आपको। प्यार मोहब्बत की बातें हर कोई यहाँ पे करता है, पर मौका मिलते ही इंसान अपनों को क्यों छलता है, प्यार मोहब्बत की बातें हर कोई यहाँ पे करता है, पर मौका मिलते ही इंसान अपनों को क्यों छलता है, किसी की अस्मत क्यों लूटते ये इंसान सयाने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। तीसरा बंद पेश करता हूँ आपके लिए। तेरा मेरा इसका उसका ऐसे वैसे यह कैसा, आज हम इंसानों का भगवान बना है ये पैसा, तेरा मेरा इसका उसका ऐसे वैसे यह कैसा, आज हम इंसानों का भगवान बना है ये पैसा, बिकती नारी बेचती नारी अपनी मर्यादा मस्ताने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। अगला बंद सुना रहा हूँ। इसने उसने देखी सबने ढलती बुझती ये काया, इसने उसने देखी सबने ढलती बुझती ये काया, अंत समय सब रह जाएगा साथ न होगी ये छाया,
अंत समय सब रह जाएगा, साथ न होगी ये छाया। तेरा क्या है, क्यों रोता है, क्यों है ये अफसाने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ। अंतिम वर्ग पेश करता हूँ। वो के बबूल ये इंसान क्यों आम की ख्वाहिश रखता है, जो जैसा करता है वो यहाँ पर वैसा भरता है। जियो और जीने दो सबको, मान लो परवाने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। किसको किसकी फिक्र जहां में कह गए वो दीवाने, मतलब के लोग यहाँ, मतलब के याराने। नमस्कार। बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम परफॉर्मेंस की ओर और फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे राजीव सर का। सर स्वागत है आपका शब्द माइक की जाए। धन्यवाद। एक छोटी कविता है मुलाकात जिंदगी से। एक गद्य कविता है। कल रात लैंप पोस्ट की मटमैली रोशनी में, कल रात लैंप पोस्ट की मटमैली रोशनी में, फटे हुए वस्त्रों से प्रवेश करती हुई शीतल हवाओं से नाकामयाब लड़ते हुए एक छाया से अचानक हो गई मुलाकात। एक छाया से अचानक हो गई मुलाकात। मैंने ना जाने क्यों रुक कर से पूछ लिया, इस हालत में भला कैसे कटेगी रात। वह छाया मुस्कुराई और बोली, वह छाया मुस्कुराई और बोली, यह ठंड पानी और गर्मी कहाँ दिखाती है नरमी। तुम देख रहे हो जीवन के यथार्थ को, यहाँ कृष्ण थोड़ी है जो कठिनाइयों और मुसीबतों से बचाता है पार्थ को। हम बाग के कथित माली हैं, हम बाग के कथित माली हैं, और सत्य मात्र इतना है कि हम बीज बोकर पेड़ उगाते हैं, बाकी सब बेकार है। फूलों और फलों पर कहाँ हमारा अधिकार है। हम कंक्रीट के मीनारों को अपने पसीने गारे से खड़ा करते हैं खड़ा, लेकिन उसके बाहर झोपड़ी में ही हमारा अस्तित्व रहता है बेतरतीब पड़ा। वह देखो, वह देखो हमारे शरीर जो दिन रात एक आस का दीपक लिए खपा करते हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में दो कौड़ी के मोल बिका करते हैं। धरती की गोद और तारों की छींट का चादर फैलाए आकाश ही हमारा यथार्थ है। मानव होने का दम्भ है, लेकिन प्रकृति का यही तो भास है। हर रोज स्वार्थ और कंक्रीट की दीवारी में संबंधों के अस्तित्व दफन होते हैं। खुश नसीब हैं वो जिनके सपन पूरे होते हैं। हमने यहाँ बिकते हुए शरीरों पर सेकते रोटी देखी है। हमने यहाँ बिकते हुए शरीर पर सेकते रोटी देखी है। टुपियों की चमक में हर रोशनी फीकी देखी है। तुम देख कर क्यों गमगीन होते हो जनाब, हमने तो मानवता के नाम पर दानवता बेनकाब होती देखी है। और तो और मस्जिद और मंदिरों की आड़ में बिकते हुए कई बार आस्था रोते देखी है। चांद ढलने लगा था, विदा लेती रात थी। चांद ढलने लगा था, विदा लेती रात थी। मैं स्तब्ध खड़ा था, यह अपनी जिंदगी से मेरी मुलाकात थी। यह अपनी जिंदगी से मेरी मुलाकात थी। धन्यवाद। वाह, तो बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत सर। तो काफी अच्छा लगा आज के परफॉर्मेंस। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 6 बजे शब्द माइक 68 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।